हैं, जैसा कि हमने अभी देखा एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो वर्ब से पहले भी जा सकता है। ठीक है, जो वर्ब है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअल वर्ब से पहले जा सकता है। ही ग्रीडीली एट द चॉकलेट केक, ही क्विकली फिनिश्ड हर डिनर। ठीक है, इससे एम्फेसिस बढ़ता है अगर आपने एम्फेसिस देना हो तो। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, अब ये दिस इज द ट्रिकी पार्ट दैट यू शुड लुक आउट फॉर, जिसमें ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि रूल ये है कि एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं जाएगा। तो इसलिए आप ही एट ग्रीडीली द चॉकलेट केक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ही एट ग्रीडीली द चॉकलेट केक करेंगे तो एट जो कि वर्ब है और चॉकलेट केक जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, ग्रीडीली इनके दरमियान नहीं आ सकता। इसी तरह फिनिश्ड जो कि वर्ब है और डिनर जो है वो जो कि ऑब्जेक्ट है, क्विकली जो एडवर्ब है वो इनके बीच में नहीं आ सकता एज पर दिस रूल। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही ना करे, इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट, ही ग्रीडीली एट, ही क्विकली फिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही ना करे, तो फिर तो ये रूल बचे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उस केस के अंदर एडवर्ब एंड पे आ सकता है और एंड पे आता है। इनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है, ऐसे ऐसे वर्ब्स जहां, जैसे सेंटेंसेस जहां पे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ही एट ग्रीडीली, ही फिनिश्ड क्विकली, ही प्लेज ब्यूटीफुली, इसमें एंड पे ही आता है, इसमें बीच में नहीं आता। ही ग्रीडीली एट नहीं आएगा, ही क्विकली फिनिश नहीं आएगा, ही ब्यूटीफुली प्लेज नहीं आएगा, आएगा ही एट ग्रीडीली। अगर आ जाए ही एट द डिनर भी बीच में है तो फिर ही ग्रीडीली एट द डिनर, फिर ही एट ग्रीडीली द डिनर नहीं हो सकता। गेट इट? ये दिस इज समथिंग दैट इज टू लुक आउट फॉर। मैंने जिस तरह भी आपको बताया कि जब ट्रांजिटिव वर्ब्स आ जाते हैं, जैसे वर्ब्स इनट्रांजिटिव वो जिनमें ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, ट्रांजिटिव वो जिनमें ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस, उनमें आप वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान आप एडवर्ब मैंने नहीं डाल सकते। एडवर्ब मस्ट बी प्लेस्ड आइदर बिफोर द वर्ब, या तो आप उसे वर्ब से पहले डालें या उसे सेंटेंस के एंड पे ले जाएं। सो फॉर इंस्टेंस शी टाइप्ड, क्या टाइप किया, ये वर्ब है, द ईमेल जो इसका ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में एडवर्ब हरीडली नहीं आ सकता। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वर्ब से पहले ले जाएं बिफोर द एडवर्ब, या तो आप एंड पे ले जाएं। एंड पे ले जाएं आप, तो अगर आप पहले ले जाते हैं टाइप से पहले, तो शी वर्ब से पहले, तो शी हरीडली टाइप द ईमेल, या आप उसे अगर आप एंड पे ले जाते हैं तो शी टाइप द ईमेल हरीडली, ये दोनों ठीक है। शी फिनिश्ड क्विकली हर डिनर, फिनिश्ड वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या उसने खत्म किया, फिनिश्ड हर डिनर, क्विकली एडवर्ब इनके बीच में नहीं आ सकता। तो या तो वो फिनिश से वर्ब से पहले लेके जाएं, शी क्विकली फिनिश्ड हर डिनर, या उसे एंड पे लेके जाएं, शी फिनिश्ड हर डिनर क्विकली। बीच में नहीं आ सकते आप, वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आने की कोशिश ना करें। मजीद इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं। आई फेल्ट कीनली दिस इंसल्ट, फेल्ट वर्ब है, क्या महसूस किया, जो ऑब्जेक्ट है दिस इंसल्ट। कीनली या तो पहले आएगा, आई कीनली फेल्ट दिस इंसल्ट, या कीनली एंड पे आएगा, आई फेल्ट दिस इंसल्ट कीनली। ही डज जो कि वर्ब है, हिज वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान में नहीं आ सकता। तो केयरफुली या तो पहले ले जाएं, ही केयरफुली डज हिज वर्क, या ही डज हिज वर्क केयरफुली। तो इसी तरह अगर हम दोनों को मैं ऐड कर दूं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों सेंटेंसेस, ये ट्रांजिटिव सेंटेंस है, ये इनट्रांजिटिव सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें सारे जो हमने एडवर्ब ऑफ मैनर के अभी रूल्स पढ़े हैं ना, ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर रिलेटेड, उनको इकट्ठा करके इसमें देख रहे हैं। ही एट ग्रीडीली द चॉकलेट केक, एट वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसका चॉकलेट केक है, द चॉकलेट केक, इनके बीच में नहीं आ सकता। दो ऑप्शंस हैं, या तो इसको एंड पे ले जाएं, ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडीली, या उसको वर्ब से पहले ले आए, शी ग्रीडीली एट द चॉकलेट केक। कहीं ही है कहीं शी है, शी कर लें, ठीक है। तो पहले ले आए आप उसे, बीच में नहीं लेके आना आपने वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, इनट्रांजिटिव सेंटेंस है, शी एट ग्रीडीली एट है, उस केस में तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो वर्ब के बाद आता है। क्विक किटन ब्रेक गाइस, say hi to our students. Hi. Sorry about the quick kitten break. You gotta do what you gotta do. So अगर हम इसको कंबाइन करें अपनी उस इंफॉर्मेशन को, so we've discussed how your adverb of manner cannot come in between verb and its object. It can either go at the end of the sentence, या वो verb से पहले जाएगा in case of transitive sentences, जब आपके पास object है। मगर जब आपके पास object ही exist नहीं करता, तो वो in that case फिर आप वर्ब के बाद लेकर जाएंगे अपने एडवर्ब को। सेम गोज विद ही प्लेज ब्यूटीफुली द फ्लूट विल बी रॉन्ग, क्योंकि ब्यूटीफुली
वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान नहीं आ सकता, तो या तो ये यहाँ पर लेके जाएं ही ब्यूटीफुली प्लेज द फ्लूट, या उसको एंड पे लेके जाएं ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली। अगर सिर्फ प्लेज तक की बात है, ख़त तक बात है, क्या अच्छा बजाती है ये नहीं पता, ठीक है, बस ये पता है कि अच्छा बजाती है। अब तो फिर आप जो हैं वो उस इन दैट केस जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इसको वर्ब के बाद ले जाएंगे, शी प्लेज ब्यूटीफुली। विद दिस context and with this discussion, please don't, I really hope that you won't make this mistake ever again. अच्छा, एक वर्ब लफ्ज है हैज़ हैव, हैज़ या हैव यूज़ होता है। अब हैज़ और हैव के दो तरह के मतलब हो सकते हैं। हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी आ सकता है कि जब वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही हैज़ बीन डूइंग दैट, ही हैज़ डन दैट, ही दे हैव डन दैट, तो उसमें वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा होता है। और कभी कभार वो एक एज अ वर्ब के तौर पे भी हैज़ या हैव यूज़ हो रहा था जब आप किसी चीज़ की पोजेशन की बात करते हैं। आई हैव 10 रुपीज़, ही हैज़ 10 रुपीज़, तो अब आप पोजेशन की बात करें, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे होते। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हैज़ या हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है या मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, एडवर्ब को आपने उस हिसाब से इस्तेमाल करना है। अगर तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है तो हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब से पहले कभी एडवर्ब नहीं आता, एडवर्ब इज आर एम हैज़ और हैव के बाद आएगा, एडवर्ब विल कम आफ्टर इट, अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर तो पोजेशन के तौर पे शो करने के लिए यूज़ हो रहा है, हैज़ और हैव मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो तब एडवर्ब जो है उसके अमूमी तौर पे बाद आएगा, एक्सेप्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के केस में हमने देखा है कैसे आप इस तरह उसको यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ही हैज़ ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, सो ही हैज़ ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, इसमें अगर आपका हैज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से हमने पहले एडवर्ब नहीं लगाना होता, तो इसमें करेक्ट यही है कि ही हैज़ ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर पोजेशन की बात हो रही है तो उस पोजेशन के केस में वर्ब से पहले एडवर्ब आता है, तो शी ऑलवेज हैज़ अ पेयर ऑफ प्लाइड्स इन हर हैंड्स, ऑल हैज़ इसमें पोजेशन की बात हो रही है, तो ये आपने डिस्टिंक्शन इसकी जेन में रखनी है। सो आई होप विद दिस लेक्चर you guys will be able to address most of the questions pertaining to the order of adverbs. This can get confusing and difficult, so this was a very important lecture and I hope you guys will be able to spot the errors in the placement of adverbs now.